3 तारीख दोस्तों आऊंगा, तैयार रहना। रात को 8 बजे हुसैन का भंडारा आप सभी के सेना में दोस्तों जाता ही कौन है, वो दोस्तों जिसके खून में उबाल है। तो उन सभी के लिए तिरंगा शरीफ। 3 तारीख दोस्तों आऊंगा, तैयार रहना। रात को 8 बजे हुसैन का भंडारा आप सभी के सेना में दोस्तों जाता ही कौन है, वो दोस्तों जिसके खून में उबाल है। तो उन सभी के लिए तिरंगा शरीफ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। प्रयागराज की धरती से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, तिरंगा सीरीज इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां परीक्षा में पूछे गए सवालों को मैं आपको करवा रहा हूं। कल दोस्तों हम इसको टॉपिक को समाप्त कर देंगे और फिर एक लंबी क्लास लेके दोस्तों एक बार फिर से वापस से इसका निपटारा करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ में धवन, रजनी, गोपाल, बिल्कुल रंजन, नीतीश, देवेंद्र, बिल्कुल शकुंतला, सभी का स्वागत है। मेरी ट्रेन दोस्तों कुछ देर बाद में ही है, तो थोड़ा सा कम मतलब कि हम आधा घंटे पढ़ने वाले हैं। पर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को क्लास लेनी थी, मतलब लेनी थी। कल सुबह वाली क्लास आपकी दिल्ली से होने वाली है और बाकी दोस्तों फिर जो क्लास है आपकी वो जोधपुर की धरती से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ध्यान रखना, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। क्या हालात चाहे दोस्तों कैसे भी हो, पर आपकी धड़कनों में जीतने का नशा, जीतने का जुनून, पागलपन होना चाहिए। आप में हौसला होना चाहिए उन हालातों से लड़ने का, और आप लड़ोगे, ये आपने वादा किया था शुरुआत में, और यही दोस्तों आपको करना है। बस हार नहीं मानना। क्या हार नहीं मानना? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठान कर बैठना है। कुछ सवाल आपके सामने आने वाले हैं और दोस्तों फिर ये कल जो होगी वो इतिहास की अंतिम क्लास होगी, और फिर दोस्तों एक बड़ी क्लास लेकर के इसका फिर से एक बार से गोली की तरह मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। चलिए थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? ये सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था और ये मैं सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। ये यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया। देखो, शक संवत मैंने आपको दोस्तों लिखवाया था। ये जो शक संवत है और जो विक्रम दोस्तों संवत है आपके, इनकी जो शुरुआत अगर पूछूं आपसे, कब दोस्तों शुरुआत होती देखिएगा 57 दोस्तों आपके बीसी की बात करूं मैं आपसे, मतलब कि दोस्तों आपके 57 वर्ष पहले दोस्तों पूछे आपसे। बीसी की बात करूं लिखना आपके विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी के अंदर। और आप सभी जानते हैं 78 दोस्तों एडी जो होता है, मतलब कि आफ्टर दोस्तों आपके 78 एडी छापना, ये शक संवत की शुरुआत होती है। और यहां पर दोस्तों मान लेते 0, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे इनके बीच दोस्तों कितने वर्ष का गैप हो गया, देखिए 57 दोस्तों, 57 तो यहां पर हो गए और 78 दोस्तों यहां पर हो गया, तो छापेगा टोटल दोस्तों जो गैप है वो 57 प्लस 78, मतलब दोस्तों आपके ये आपके 135 जो वर्ष है इतने का गैप हो गया। तो लगभग दोस्तों इनके बीच अंतर कितने का है? 135 वर्ष का इसका अंतर है, ठीक है। तो लिख लेना 0 दोस्तों 57 बीसी और इधर 78 एडी, कुल मिलाकर 135 वर्ष का दोस्तों अंतर है। तो परीक्षा में सवाल देखो कितना दोस्तों, ये सवाल जीके का भी है और ये सवाल दोस्तों किसका? आपके ये मैथ का भी सवाल है। दोनों का सवाल परीक्षा में आया दोस्तों। तो शक संवत पता होना चाहिए, विक्रम संवत दोस्तों पता होना चाहिए, और उनके बीच का दोस्तों अंतर भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, हाथी गुंफा जो अभिलेख है किस शासक के समय का है दोस्तों? हाथी गुंफा अभिलेख पूछूं आपसे, ये दोस्तों नोट करना, आपके जो कलिंग नरेश थे, कलिंग नरेश छापिएगा। कलिंग नरेश दोस्तों कौन थे? खारवेल। कौन? खारवेल थे। इनके दोस्तों समय का कौन सा है? हाथी गुंफा अभिलेख जो है इनके समय का है। देखो कलिंग दोस्तों, कलिंग का मतलब हो गया उड़ीसा। क्या हो गया? कलिंग दोस्तों क्या हो गया? आपके उड़ीसा हो गया। और पूछूं आपसे कामरूप दोस्तों किसका नाम छापेगा? कामरूप छापना दोस्तों असम का नाम है कामरूप, ठीक है। असम का नाम हो गया कामरूप, और दोस्तों आपके कलिंग नाम हो गया किसका? उड़ीसा हो गया दोस्तों, आपका कलिंग नाम हो गया उड़ीसा। ये वही कलिंग है दोस्तों जिसमें, और याद करो दोस्तों, सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है दोस्तों नरसंहार, फिर उसके बाद में धम्म चक्र की नीति दोस्तों आप छाप के रखिएगा। नरसंहार के बाद धम्म चक्र,
हृदय परिवर्तन दोस्तों ये वही कलिंग है ना, कलिंग का दोस्तों युद्ध जो है याद कीजिएगा। अगर पूछे एहोल दोस्तों अभिलेख, ये भी आपको मैंने लिखवाया था पर परीक्षा में पूछा तो मैंने यहां पर लिख दिया हिंट के रूप में, पुलकेशिन सेकंड। क्या दोस्तों, पुलकेशिन जो सेकंड है ये छापना दोस्तों आपके एहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन सेकंड है। 57 ही होगा ना, 58 नहीं है। अगर आप मैंने 58 पहले लिखा है तो ठीक कर लेना उसको। 57 दोस्तों बीसी है, ठीक है। 57 बीसी विक्रम संवत है और 78 दोस्तों एडी जो है ये शक संवत है, ठीक है, ये करेक्ट है ना। 57 बीसी आपके विक्रम संवत और 78 एडी अपना शक संवत है, ठीक है। आगे चलेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख नोट कर लेना, सवाल पूछा गया है। कलिंग नरेश खारवेल होगा दोस्तों, और एहोल अभिलेख छापना पुलकेशिन जो सेकंड है ये एहोल अभिलेख है। वितिस्ता शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस नदी के लिए, देखो अब इसमें मैं आपको दोस्तों एक तो हिस्ट्री भी पढ़ाने वाला हूं और इसमें ज्योग्राफी, ये दोनों का मिक्सअप वाला सवाल है। देखो वितिस्ता दोस्तों पूछूं आपसे, शब्द जो है इसका प्रयोग जो है वेद में दोस्तों किस नदी के लिए हुआ है, छापेगा झेलम दोस्तों जो नदी है इसके लिए छापना वितिस्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो झेलम दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर, जम्मू कश्मीर नोट कीजिएगा झेलम दोस्तों। अगर पूछे आपसे इसके अलावा चेनाब दोस्तों पूछो, चेनाब जो नदी है इसको बोला गया अश्कनी, क्या बोला गया अश्कनी। और लिखना सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों इसकी सबसे लंबी नदी पूछे आपसे, सिंधु की सहायक सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो छापना दोस्तों आपके सिंधु की सहायक सबसे लंबी नदी जो है वो है चेनाब। और यहीं पर दोस्तों नोट करना, चेनाब पर दोस्तों सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो कहां दोस्तों बन रहा है, छापेगा चेनाब नदी के ऊपर। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट तीनों का मिक्सअप आपके सामने, ठीक है। अगर पूछूं आपसे थोड़ा सा जल्दी में, कोई बात नहीं, पर क्लास तो लेनी थी है ना। दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर क्लास लेने आया हूं, कम समय है कोई बात नहीं, कल दोस्तों फिर हम पूरा करेंगे इसको और परसों बड़ी क्लास लेकर के समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चेनाब लिखिए अश्कनी, सिंधु दोस्तों घाटी सभ्यता छापना आपके सिंधु जो नदी है इसकी सहायक सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब हो गई। और रेलवे दोस्तों पुल भी छापना, सबसे ऊंचा रेलवे पुल इसी नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों रावी नदी, रावी दोस्तों याद कीजिएगा, रावी दोस्तों किसको बोलते हैं, परूषणी। लिखना रावी को वेदों में बोला गया परूषणी, ये भी नोट करना। झेलम दोस्तों इसके ऊपर एक परियोजना है किशन गंगा परियोजना, कौन सी, किशन गंगा। और तुलबुल दोस्तों परियोजना जो है ये झेलम नदी के ऊपर है। अगर पूछे चेनाब दोस्तों छापेगा दुलहस्ती, लिखना दुलहस्ती दोस्तों आपके परियोजना जो है। इसके अलावा तो छापना आपके सलाल बांध, कौन सा, सलाल दोस्तों बांध हो गया। इसके अलावा छापना बगलीहार, कौन सी हो गई दोस्तों, बगलीहार परियोजना, ये सब चेनाब नदी के ऊपर है। अब देखो दोस्तों इसी के साथ में आपके कुछ दोआब आपने नाम सुनोगे, रचना दोआब, छेज दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। एक्चुअली ये दोस्तों क्या होता है देखिएगा, दो नदियों के दोस्तों बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे दोस्तों बोलते हैं दोआब, क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। ये सबसे ऊपर दोस्तों कौन सी नदी हो गई है, सिंधु नदी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सी नदी हो गई है, ये हो गई झेलम नदी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों छापना आप सभी, ये दोस्तों नदी कौन सी आपके, जिसके बाद चेनाब नदी, कौन सी, चेनाब दोस्तों। इसके बाद छापना झेलम चेनाब दोस्तों, फिर रावी हो गई, कौन सी नदी हो गई, ये दोस्तों रावी नदी है। इसके बाद छापेगा ये दोस्तों व्यास नदी है, और ये दोस्तों सतलुज नदी, छापना ये व्यास हो गई और ये सतलुज। अगर पूछे आपसे, देखो तरीका बता रहा हूं आपको दोस्तों याद करने का। आपसे पूछेगा कि रचना दोस्तों आपके कौन से दो नदियों के बीच का दोस्तों दोआब है, देखिएगा रचना दोस्तों पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों नदी है, देखना देखो पहली दोस्तों झेलम और दोस्तों चेनाब छापेगा, इन दोनों के दोस्तों बीच का जो दोआब है झे और चे दोस्तों लिखना आपके। अगर पूछे दोस्तों कौन सा दोआब है ना, झेलम दोस्तों पूछे आपसे, छेज कौन सा है, छेज दोआब पूछूं आपसे दोस्तों आपके, छेज जो दोआब है ये किसके दोस्तों बीच में छापना आपके, छेज दोस्तों इन दोनों के बीच में हो गया। अगर पूछे दोस्तों आपके राबी और दोस्तों आपके राबी और चेनाब पूछूं आपसे, रचना दोस्तों छापना आपके, रचना जो है ये राबी और चेनाब दोस्तों रचना हो गया है। अगर पूछे दोस्तों व्यास और दोस्तों राबी पूछूं आपसे, बारी दोस्तों कौन सा, बारी दोस्तों छापना आपके, बारी जो है दोस्तों आपकी ये राबी और व्यास के बीच हो गया है। और व्यास सतलुज छापना दोस्तों आपके, बिष्ट जो दोआब है ये व्यास और सतलुज के बीच में हो गया, ठीक है। रचना दोस्तों देखना, रचना पूछो दोस्तों आपसे, रचना किसके बीच में छापिए, रचना दोस्तों आपके राबी और चेनाब, राबी और चेनाब इनके बीच दोस्तों रचना दोआब हो गया है। जो छेज पूछे आपसे, छेज दोस्तों जो आप जो है लिखिएगा ये आपके दोस्तों झेलम और चेनाब, किसके बीच में, झेलम और दोस्तों चेनाब जो है इनके भी दोस्तों आपके ये हो गया। इसके अलावा छापना बारी दोस्तों पूछूं आपसे, बारी जो है ये राबी और दोस्तों व्यास जो है दोस्तों बारी हो गया। इसके बाद छापना बिष्ट दोस्तों पूछूं आपसे, व्यास सतलुज छापेगा दोस्तों आपके, व्यास और सतलुज जो है इनके बीच का जो दोआब है इसको बोलते हैं बिष्ट दोआब। ये भी आपसे कभी कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है, अगर कभी पूछे आपसे इनका आंसर भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है, ठीक है।
ठीक है। आगे देखो, देव नाम प्रिय उपाधि से किसे दोस्तों विभूषित जो है वो किया गया, ठीक है। देव नाम प्रिय आप सभी जानते हैं, सम्राट दोस्तों जो अशोक है इन्हें बोलते हैं देव नाम प्रिय। सम्राट अशोक दोस्तों पूछूं आपसे, ये नाम कहां पर मिलता है? मास्की और दोस्तों छापना गुजरा दोस्तों जो आपके आपके अभिलेख है, मास्की और गुजरा जो स्थान है यहां पर दोस्तों आपके ये नाम कहां मिलता है? मास्की गुजरा में। ये दोस्तों उपाधि किसने ली है? सम्राट अशोक ने छापेगा। राज्याभिषेक से पूर्व एक सवाल मैंने दोस्तों अभी चेक किया, राज्याभिषेक से पूर्व पूछा गया सवाल है कि ये कहां के दोस्तों गवर्नर थे, छापेगा। राज्याभिषेक से पूर्व दोस्तों आपके ये उज्जैन लिखना दोस्तों, कहां के? उज्जैन के गवर्नर दोस्तों कौन थे आपके? छापना उज्जैन के गवर्नर जो है वो आपके दोस्तों कौन है? आपके ये सम्राट अशोक थे। राज्याभिषेक से पूर्व दोस्तों गवर्नर छापना आपके उज्जैन के गवर्नर कौन? सम्राट अशोक थे। स्वागत है आपका। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मैंने आज ऑफलाइन में आपके एडमिशन लिया है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बच्चों से मिले भी थे ऑफलाइन, लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल नेहा जी का भी स्वागत है, एकदम बहुत बहुत आभार आपका जो आपने प्यार दिखाया। सीलपादिकारम ग्रंथ के रचनाकार दोस्तों कौन है? परीक्षा में सवाल पूछा गया, सीलपादिकारम। पहली बात दोस्तों छापना, ये तमिल साहित्य, कौन सा? तमिल साहित्य दोस्तों, या फिर तमिल साहित्य को बोलते हैं संगम साहित्य। नोट कर लेना, तमिल साहित्य या फिर संगम साहित्य का सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछूं आपसे, वो है आपके सीलपादिकारम। नोट करना, तमिल साहित्य या संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन दोस्तों? जैसे हमारे लिए महाभारत है ना, रामायण है दोस्तों आपके, उसी प्रकार दोस्तों सीलपादिकारम जो है वो दोस्तों किसका? आपके तमिल साहित्य या संगम साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी पूछो दोस्तों, इसके आपके रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों हमने इलोंग आदिकल छापना। इलोंग दोस्तों आदिकल जो है, ये नाम थोड़ा दोस्तों ऐसा ही पर याद करना है। इलोंग दोस्तों आदिकल छापेगा। इलोंग आदिकल जो है ये दोस्तों इसके रचनाकार, ठीक है, रचनाकार है। सोचो दोस्तों, आपके पापा मम्मी आपका नाम इलोंग आदिकाल रख देते भाई साहब क्या होता तुम्हारा, ठीक है। तो इलोंग आदिकाल दोस्तों ये इसके रचनाकार थे। अगर पूछो दोस्तों संगम साहित्य जो तमिल साहित्य जो है, इसमें जो तमिल दोस्तों व्याकरण है, तो तमिल व्याकरण पूछूं आपसे, इसका दोस्तों थोड़ा बड़ा फेमस जो ग्रंथ है उसका दोस्तों नाम क्या है? तोलकापियम। ये भी थोड़ा नोट करना, ठीक है। तोलकापियम दोस्तों पूछूं आपसे, ये कौन से साहित्य का दोस्तों व्याकरण ग्रंथ छापेगा? तमिल दोस्तों व्याकरण ग्रंथ कौन सा? आपके तोलकापियम। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों बताओ वो कौन सा ग्रंथ है जो कि दोस्तों आपके संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। बताओ वो कौन सा ग्रंथ मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था जो संस्कृत व्याकरण का दोस्तों ग्रंथ है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। आगे देखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? यह परीक्षा के लिए हिस्ट्री में महत्वपूर्ण और करंट में भी महत्वपूर्ण है। याद करो दोस्तों मोढेरा, अरे पहला दोस्तों गांव याद कीजिएगा, ये भारत का दोस्तों पहला गांव कहां पर? गुजरात दोस्तों, याद करना गुजरात के अंदर है। और बस दोस्तों लिखना 100% सौर ऊर्जा संचालित, 100% सौर ऊर्जा संचालित दोस्तों आपके पहला दोस्तों गांव कौन सा है? वो है मोढेरा गांव गुजरात के अंदर। ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। अगर पूछे तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर छापना, ये कहां पर दोस्तों? माउंट आबू सिरोही छापेगा। दिलवाड़ा का दोस्तों जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे लिंगराज दोस्तों मंदिर कहां पर छापना? उड़ीसा दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा के अंदर जो है वो लिंगराज मंदिर हो गया। जगन्नाथ दोस्तों मंदिर छापना आपके, ये दोस्तों कहां पर है? आपके पुरी दोस्तों छापना आपके जगन्नाथ मंदिर हो गया। कोणार्क का दोस्तों सूर्य मंदिर छापेगा, इसे दोस्तों बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर दोस्तों छापेगा आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। खजुराहो दोस्तों मंदिर छापना दोस्तों मध्य प्रदेश में छतरपुर दोस्तों स्थान है। चंदेल शासक जो है इनके द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया। ये सारे दोस्तों मंदिर जो है छापेगा ये नागर शैली, कौन सी दोस्तों? नागर शैली जो है इसी के दोस्तों उदाहरण है। अगर पूछे एलोरा दोस्तों कैलाश मंदिर छापना किसने दोस्तों बनवाया? छापेगा राष्ट्रकूट वंश। मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रकूट वंश दोस्तों आपके इसने बनवाया था। और कृष्ण फर्स्ट जो शासक हैं इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रथ मंदिर दोस्तों पूछूं आपसे छापना, पल्लव दोस्तों जो वंश है इसके द्वारा रथ मंदिर दोस्तों आपके याद करो, इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? आपके याद करो दोस्तों, आपके कहां स्थित है? महाबलीपुरम। कहां? महाबलीपुरम दोस्तों
दोस्तों एलोरा कैलाश मंदिर कहां है, महाराष्ट्र छापेगा। एलोरा दोस्तों पूछूं आपसे ये महाराष्ट्र के अंदर है। और रथ मंदिर तो छापना आपके पल्लव वंश महाबलीपुरम दोस्तों। और पूछूं आपसे इन्हीं को क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा जो है इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, कांची दोस्तों कैलाश मंदिर छापना दोस्तों आपके ये कहां पर है, तमिलनाडु छापना। कांची दोस्तों कैलाश मंदिर जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। पूछो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर छापेगा, चोल वंश दोस्तों इसने निर्माण करवाया इसका। और तंजावुर दोस्तों तमिलनाडु जो है, तंजावुर तमिलनाडु छापना, यहां दोस्तों आपके कौन सा बृहदेश्वर जो मंदिर है स्थित है। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, कभी परीक्षा में पूछ ले तो करेक्ट। अष्टाध्यायी लिख लो दोस्तों, संस्कृत जो व्याकरण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी दोस्तों ग्रंथ था। और लेखक कौन है इसके, पाणिनि छापना, इसके दोस्तों लेखक कौन है, पाणिनि है। आगे देखिएगा अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों आपके जो यात्री हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे मेगास्थनीज किसके समय दोस्तों भारत आया था, छापेगा मेगास्थनीज। याद करो दोस्तों आपके, अरे इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य लिखना, मेगास्थनीज छापना चंद्रगुप्त मौर्य। और पुस्तक दोस्तों कौन सी आपके, पुस्तक का नाम हो गया इंडिका दोस्तों। और पूछे आपसे कि भाई साहब किसका दोस्तों आपके था ये छापना, पूछे दोस्तों आपसे मेगास्थनीज किसकी तरफ दोस्तों, सेल्यूकस की तरफ से आया था। फाइयान दोस्तों छापना, नाम से स्पष्ट है कहां का रहने वाला है, चीन का दोस्तों रहने वाला था। और चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है उसके दरबार में ये आया था। हेनसांग दोस्तों याद करो आपके, ये भी चीन का दोस्तों रहने वाला है। और सी यू की याद करो, हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों आता है। और सी यू की जो पुस्तक है बड़ी दोस्तों फेमस पुस्तक है, उसका लेखक कौन है आपके, हेनसांग। अगर पूछो दोस्तों अल बरूनी तहकीक दोस्तों याद करो, तहकीक हिंद लिखना दोस्तों, तहकीक दोस्तों तहकीक हिंद। अगर पूछे आपसे पुस्तक के लेखक कौन है, अल बरूनी हो गया। और पूछो दोस्तों महमूद जो गजनबी है इसके साथ दोस्तों आपके भारत जो कौन आया था, आपके अल बरूनी जो है इसके समय भारत आया था। मार्को पोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके, ये मार्को पोलो कहां से दोस्तों आया था, इसको बोलते दोस्तों क्या आपके मध्यकालीन जो यात्रियों का जो राजकुमार है, इटली दोस्तों कहां से आया था, इटली छापना यहां से आता दोस्तों। मध्यकालीन आपके मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है वो दोस्तों इसे कहा जाता है, किसको, मार्को पोलो को कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, पांड्य वंश के दौरान आता है। इब्ने बतूता, बगल में जूता, याद करो दोस्तों मोरक्को, कहां का, मोरक्को का दोस्तों यात्री था आपके। और पूछे आपसे पुस्तक दोस्तों नाम क्या है, रहेला छापना। इब्ने बतूता दोस्तों पुस्तक का नाम है रहेला हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों नोट कीजिएगा, इसके शासनकाल में ये भारत आता है। निकोला कोंटी, बड़े महत्वपूर्ण नाम दोस्तों, ये निचोड़ है सारा, ये सवालों को दोस्तों निकालकर आपके सामने रख रहा हूं ना, ये हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया सवाल है। निकोला कोंटी छापना दोस्तों आपके, पूछूं आपसे दोस्तों कहां पर आता है, विजयनगर दोस्तों छापेगा। यहां दोस्तों आपके निकोला कोंटी जो है विजयनगर दोस्तों जो आपके देवराय फर्स्ट है, देवराय फर्स्ट छापना, ये दोस्तों निकोला कोंटी देवराय फर्स्ट। और देवराय सेकंड के दरबार में दोस्तों कौन आता है, अब्दुल रज्जाक छापना आपके, ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य देवराय सेकंड का दरबार। ठीक है, हॉकिंस दोस्तों पूछूं आपसे, हॉकिंस जो छापना, अरे याद करो दोस्तों 1608 ईस्वी में हॉकिंस आता है, याद करना दोस्तों आपके जहांगीर के दरबार में दोस्तों आता है। व्यापार की अनुमति मानता है, पर दोस्तों इसको व्यापार की अनुमति नहीं मिलती। फिर आता है टॉमस रो, दोस्तों याद कीजिएगा। और टॉमस रो जो है ये भी दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया, और इसको व्यापार की अनुमति जो है वो जहांगीर के द्वारा दी जाती है। तो सारे नाम नोट कर लो। मेगास्थनी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, फाइयान दोस्तों चीन से आया था, हेनसांग दोस्तों आपके हर्षवर्धन, अल बरूनी दोस्तों तहकीक है नोट कर लेना, अब्दुल रज्जाक दोस्तों आपके देवराय सेकंड नोट करना, मार्को पोलो इटली, इब्ने बतूता मोरक्को, निकोला कोंटी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, हॉकिंस जहांगीर, टॉमस रोज जहांगीर। आगे देखना शिवाजी के दरबार में दबीर या सुमंत दोस्तों पूछूं आपसे किसे कहा जाता है दोस्तों। पहली बात तो देखो शिवाजी दोस्तों पूछूं आपसे, छत्रपति शिवाजी, कौन, छत्रपति जो शिवाजी हैं, पहली बात तो इनका जो राज्याभिषेक है, अगर पूछा जाए आपसे राज्याभिषेक वो दोस्तों कहां पर हुआ था, छापेगा रायगढ़ का दोस्तों किला जो है, रायगढ़ का जो किला दोस्तों यहां पर इनका राज्याभिषेक किया गया। पूछूं दोस्तों आपसे कब होता है, 1764 के अंदर। और यही दोस्तों इन्हें छापना आपके कौन सी उपाधि दोस्तों प्राप्त होती है, छत्रपति की जो उपाधि है वो इन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर पूछूं आपसे राज्याभिषेक दोस्तों आपके, ये रायगढ़ का जो किला है वहां पर होता है, 1764 छापेगा, ये दोस्तों राज्याभिषेक जो है किया गया। छत्रपति की उपाधि दोस्तों यहीं पर इनको जो है वो प्राप्त होती है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्ट दोस्तों प्रधान छापेगा, अष्ट प्रधान जो है इनके दरबार में थे। अगर दोस्तों पूछे आपसे
अष्ट प्रधान में पहला दोस्तों नंबर किसका? पेशवा लिखना। प्रधानमंत्री दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पेशवा कहते हैं। अगर पूछो दोस्तों अमात्य दोस्तों छापेगा, जो वित्त मतलब दोस्तों वित्त मंत्री जो है उसे दोस्तों छापेगा आपके अमात्य कहते हैं। और दबीर दोस्तों लिखना, दबीर या सुमंत जो है ये तीन ही महत्वपूर्ण पद हैं। दबीर या सुमंत छापे दोस्तों जो विदेश मंत्री है इसे क्या बोलते हैं? विदेश मंत्री को छापना आपके दबीर या सुमंत जो है विदेश मंत्री को कहा जाता है। तो पेशवा प्रधानमंत्री हो गया, अमात्य दोस्तों वित्त और राजस्व मंत्री हो गया, दबीर दोस्तों सुमंत छापना आपके ये विदेश मंत्री हो गया। दोस्तों जो भी मराठा है उनके समय दोस्तों जो कर वसूली है उसके दो बड़े महत्वपूर्ण दोस्तों कर वसूली के साधन थे। एक था चौथ। परीक्षा वाला तो कभी कभी क्या करता है ये पूछ लेता है कि चौथ और सरदेशमुखी जो है ये दोस्तों कौन से साम्राज्य दोस्तों कौन साम्राज्य के अंदर थे? मराठा साम्राज्य के अंदर थे। चौथ छापना दोस्तों कितना हिस्सा हो गया? 1/4 ठीक है। और सरदेशमुखी छापना 1/10। स्टार लगाओ दोस्तों। अगर पूछूं आपसे सरदेशमुखी दोस्तों कितना है आपके 1/10 दोस्तों अंश है, और चौथ छापना आपके ये 1/4 अंश है। एक सवाल बताओ, बड़ी फेमस संधि दोस्तों है पुरंदर की संधि, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये कब दोस्तों होती है, जो कि मराठा साम्राज्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का विलय भारत में किस अभियान के द्वारा दोस्तों किया गया? छापेगा। अगर पूछे आपसे 1948 के अंदर, अगर पूछो दोस्तों हैदराबाद में जो निजाम थे, एक्चुअली दोस्तों हैदराबाद जो है वो दोस्तों खुद चाहती थी किसके अंदर दोस्तों आपके, या तो पाकिस्तान में विलय हो जाऊं या फिर दोस्तों अलग से मैं आपकी रियासत रहता हूं, हैदराबाद अलग रियासत चाहती थी, है ना। तो हमने दोस्तों क्या करा, जो लेकिन वहां की जो जनता थी ना दोस्तों, वो जनता चाहती थी भारत में विलय। तो 1948 में निजाम दोस्तों इसके विरुद्ध जो है वो हमने स्टार्ट किया ऑपरेशन पोलो। क्या स्टार्ट किया है? ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। हाँ, अब चमक दोस्तों खत्म हो जाएगी, प्रयागराज से जोधपुर वापसी है, अब चमक जो है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। अभी जाना है दोस्तों थोड़ी देर बाद ही, पर कोई बात नहीं, क्लास तो पूरी कराऊंगा। ऑपरेशन पोलो छापना दोस्तों आपके 1948, निजाम थोड़ा नोट कीजिएगा। अगर पूछो दोस्तों आपसे, इसके द्वारा तो लिखना आपके अभियान चलाया गया 1948 में, हैदराबाद का विलय कर लिया गया। सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे? छापना दोस्तों आपके पुर्तगाली जो है ये सबसे पहले दोस्तों भारत आए थे 19 दिसंबर दोस्तों, आज ही के दिन जो है वो गोवा दोस्तों, क्या गोवा जो है ना, ये गोवा दोस्तों मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, ठीक है। पुर्तगाली दोस्तों पूछूं आपसे, पुर्तगाली सबसे पहले दोस्तों भारत आते हैं, और 14 दोस्तों 98 छापना बास्को जो डिगामा है वो दोस्तों भारत आपके छापेगा, बास्को डिगामा। कालीकट दोस्तों, कहां पर? कालीकट जो है यहां दोस्तों आता है, मसालों के लिए आता है, ध्यान आपके। वास्को डिगामा 1498 में आया। पुर्तगाली से पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों इसका वास्तविक संस्थापक जो है कौन था? वास्तविक संस्थापक छापना अलबुकर्क। कौन दोस्तों? अलबुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक था। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, पुर्तगाली इन्होंने दोस्तों आपके एक तो तंबाकू की खेती करना किसने सिखाया? पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों कौन लेकर आया अपने साथ में? पुर्तगाली, ठीक है। तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगाली। अगर पूछूं दोस्तों आपसे मैं कि गोवा को राजधानी किसने बनाया? गोवा दोस्तों पूछा आपसे, राजधानी जो है वो नीना दु कुन्ना, लिखना दोस्तों, गोवा को राजधानी जो है वो नीना डी कुन्ना दोस्तों, इन्हें ध्यान रखिएगा, नीना डी कुन्ना ने छापना आपके गोवा को राजधानी बनाया। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क, और छापना दोस्तों आपके ब्लू वाटर जो पॉलिसी है, ब्लू दोस्तों वाटर पॉलिसी छापना किसके द्वारा दोस्तों आपके? ये अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा जो है, फ्रांसिस डी अल्मेडा जो गवर्नर है, इसके द्वारा छापना आपके फ्रांसिस डी अल्मेडा गवर्नर के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की गई। सबसे पहले आने वाला भी पुर्तगाली था, और सबसे दोस्तों बाद में पूछूं आपसे, सबसे बाद में 1961 में धक्का देके दोस्तों, धक्का देके बाहर काढ़ो, है ना, धक्का देके बाहर किसको निकाला? छापे दोस्तों पुर्तगालियों को गोवा से दोस्तों आपके धक्का देके बाहर निकाला है 1961 के अंदर। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये पुर्तगाल दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैंने आपको देने की कोशिश इस सवाल में की है, ठीक है। आगे देखिएगा, फोर्ट विलियम के पहले प्रशासक किन्हें दोस्तों बनाया गया? पहली बात तो ये फोर्ट विलियम कहां पर है? कलकत्ता दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे, ये जो कलकत्ता है वो किन तीन दोस्तों रियासतों से मिलकर दोस्तों बनाया? छापना एक दोस्तों छापना आपके गोविंदपुरा, ठीक है, गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, सूतानाटी दोस्तों, क्या गोविंदपुरा, सूतानाटी दोस्तों, और छापिए गोविंदपुरा, सूतानाटी और कालीकाता, इन तीनों दोस्तों रियासत जो है, इन तीनों को मिलाकर छापना, इन तीनों को दोस्तों मिलाकर जो है किसका निर्माण होता है? कलकत्ता दोस्तों, इसका निर्माण किया गया। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, जॉब चोरनोक छापना, जॉब चोरनोक दोस्तों आपके, जॉब चोरनोक जो है, अगर पूछे दोस्तों जॉब चोरनोक ने किया था, पूछे
पूछे दोस्तों कौन सा आपके फोर्ट विलियम, कौन फोर्ट विलियम है, और पहले दोस्तों इसके जो आपके पहले जो प्रशासक थे छापेगा वो चार्ल्स आयर, कौन चार्ल्स आयर छापना, चार्ल्स आयर दोस्तों ये आपके फोर्ट विलियम के पहले प्रशासक, पूछूं आपसे चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम कहां पर दोस्तों, कलकत्ता के अंदर है। कलकत्ता दोस्तों किससे मिलकर बना है वो मैंने आपको बता दिया। और कौन इसके पहले शासक दोस्तों आपके छापना, प्रशासक पहले कौन थे, चार्ल्स आयर इसके पहले प्रशासक थे। आगे पूछे सेंट जॉर्ज दोस्तों, पूछूं आपसे सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है ये कहां दोस्तों, ये छापना चेन्नई में, कहां पर है, ये चेन्नई के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया, देखिएगा 1857 दोस्तों क्रांति जो है। पहली बात पूछूं आपसे इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह दोस्तों, पूछे क्या था आपके, लिखना दोस्तों आपके इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो है वो रोटी और कलम छापना, रोटी और कलम जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह था। अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों दिल्ली में दोस्तों पूछे आपसे, देखो लखनऊ में दोस्तों कौन था आपके, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कौन बेगम हजरत महल आप सभी को याद होगा। अरे याद करो डलहौजी दोस्तों अवध जो है उसको कुशासन के आधार पर दोस्तों हड़प लिया था, वाजिद अली शाह दोस्तों बनने वाले थे, उन्हीं की बेगम का नाम है बेगम हजरत महल, ठीक है। दिल्ली दोस्तों पूछे आपसे बहादुर शाह दोस्तों आपके छापेगा, बहादुर शाह जो जफर है दोस्तों आपके ये दिल्ली दोस्तों आपके बैठाए गए। कानपुर पूछो दोस्तों आपसे छापना, नाना साहेब दोस्तों, नाना साहेब और तात्या टोपे छापे दोस्तों आपके, ये कानपुर दोस्तों हो गया। इसके अलावा झांसी दोस्तों, अरे रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों छापना, रानी लक्ष्मीबाई गोद निषेध प्रथा, याद करो रानी लक्ष्मीबाई झांसी दोस्तों। और आरा बिहार छापना जमशेदपुर दोस्तों, क्या जमशेदपुर आरा बिहार छापे दोस्तों। अगर पूछे कौन तो छापना आपके कुंवर सिंह दोस्तों, लिखना कुंवर सिंह जो है ये आरा बिहार। तो ये भी नाम थोड़े आपको ध्यान रखने, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब दोस्तों 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया, वी.डी. सावरकर छापना, इन्होंने दोस्तों ऐसा कहा है, ठीक है। सैनिक भी दोस्तों पूछूं आपसे आरसी मजमूदार छापेगा, आरसी तो मजमूदार जो है इसने सैनिक विद्रोह का इसको 10 मई 1857 छापना दोस्तों, मेरठ से इसकी शुरुआत। वैसे दोस्तों ध्यान रखिएगा बैरकपुर जो छावनी है, चर्बी वाले दोस्तों कारतूस जो है, क्या चर्बी वाले जो कारतूस थे उसे दोस्तों बैरकपुर जो छावनी थी इसमें दोस्तों मंगल पांडे, किसके द्वारा, मंगल पांडे दोस्तों इनके द्वारा विद्रोह किया गया। आप सभी जानते हैं मार्च 1857 की बात है। और 8 अप्रैल दोस्तों लिखना 8 अप्रैल दोस्तों 1857 जो है मंगल पांडे को दोस्तों आपके फांसी जो है वो दी जाती है। तो छापेगा बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे ने दोस्तों विद्रोह किया चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ। 10 मई 1857 को मेरठ में दोस्तों विद्रोह से शुरू होती है क्रांति। कमल और रोटी दोस्तों छापना ये इसके चुनाव चिन्ह है दोस्तों, चुनाव चिन्ह कमल रोटी दोस्तों इसके प्रतीक चिन्ह थे। और गवर्नर जनरल पूछो उस समय कौन दोस्तों, कैनिंग छापना उस समय गवर्नर जनरल थे। और बाद में दोस्तों ये बाद में भारत के पहले वाइसरॉय जो है ये भी इनको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। अब बताओ मुझे एक सवाल दोस्तों, अगर पूछे आपसे इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना कुछ समाज है जिनकी स्थापना परीक्षा वाला आपसे पूछ लेता है। आत्मीय सभा दोस्तों पूछूं आपसे इसके स्थापना करने वाले कौन, राजा राम मोहन राय छापेगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज दोस्तों ये भी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज छापना स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों छापेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये दोस्तों नोट करना। आपके आर्य समाज की स्थापना रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, नोट करना स्वामी दोस्तों विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण मिशन हो गया। सत्यशोधक समाज पूछूं आपसे ज्योतिबा फुले, क्या महात्मा ज्योतिबा फुले दोस्तों नोट करना आपके सत्यशोधक समाज हो गया है। प्रार्थना समाज दोस्तों पूछे आपसे, याद कर दोस्तों आपके ये मैंने कल ही लिखवाया था आपको, आत्माराम पांडुरंग छापेगा, आत्माराम दोस्तों पांडुरंग जो है ये आपके प्रार्थना समाज दोस्तों हो गया। इसके अलावा छापना तत्व बोधनी सभा दोस्तों पूछे आपसे देवेंद्र नाथ टैगोर छापेगा, देवेंद्र नाथ दोस्तों टैगोर जो है तत्व बोधनी सभा जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों पूछूं आपसे ना मैडम दोस्तों, क्या मैडम दोस्तों आपकी छापिए, मैडम दोस्तों मैडम आपके ब्लाट्सकी दोस्तों छापना, मैडम दोस्तों आपके मैडम ब्लाट्सकी और आपके कर्नल दोस्तों आपके इन दोनों ने ध्यान रखना आपके इसकी स्थापना की है। भारतीय ब्रह्म समाज पूछो दोस्तों आपसे केशव चंद्र छापना, केशव चंद्र दोस्तों दत्त जो है केशव चंद्र छापेगा भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन,
अब दोस्तों आपके राजा राममोहन राय। फिर बाद में दोस्तों वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय दोस्तों ब्रह्म समाज पूछूं आपके, केशव चंद्र सेन छापना आपके भारतीय ब्रह्म समाज हो गया। यंग दोस्तों बंगाल आंदोलन पूछूं आपसे, हेनरी दोस्तों विवियन डेजिरियो, हेनरी विवियन डेजिरियो छापना, ये दोस्तों कौन सा हो गया, यंग बंगाल आंदोलन जो है हो गया। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। कल जो बचा हुआ दोस्तों पोर्शन, कुछ सवाल जो बचे उनको भी करवा दूंगा, परसों पूरा एक साथ रिवाइज जो है करवाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। और प्रयागराज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आप सभी देख चुके हैं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। विद्यार्थी उत्कर्ष पर विश्वास कर रहा है, लगातार विश्वास कर रहा है। एक होता है दोस्तों आपके, मतलब इतना प्यार हमें मिला, हमें महसूस हुआ ना, ये बात हमें महसूस हुई। हम और मेहनत करेंगे आप सभी के लिए, वादा करते हैं आपसे। संगम की धरती पर आपने खूब प्यार दिया, वापस दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी वापस आएंगे। इसी प्रकार और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने किया ना, लिख लो, वैसे मैंने लिखाया हुआ है पर फिर भी लिख लो, सवाल है तो। एशियाटिक सोसाइटी पूछूं आपसे, एशियाटिक सोसाइटी जो है ये विलियम जोन्स, ठीक है, कौन, विलियम जोन्स छापिएगा, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। फिर मिलूंगा आप सभी से सुबह 6:30 बजे, दिल्ली से आप सभी के बीच में उपस्थित रहूंगा। और सुबह मिलते हैं। कल पुरस्कार दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं, कल वाली क्लास के अंदर तैयार रहना। पुरस्कार वाला क्वेश्चन जो है वो कल सुबह वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। थोड़ी छोटी क्लास थी, बस अब वापस जोधपुर आ रहा हूं। अब केवल एक ही काम होगा, एक तो करंट अफेयर्स का 1 तारीख वाली क्लास को तैयार करना, आपकी बुक को मार्केट में उतारना, और ये जो आपके जो सीरीज मैंने स्टार्ट किए, सीरीज को गति से आपके आगे बढ़ाना। इन तीनों कामों को करने के लिए वापस से फिर एक बार कल से प्रयास जारी हो जाएगा। ध्यान रखना, खुश रहिएगा। और प्रयागराज वालों का फिर एक बार बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात होगी, जम के पढ़ना उत्कर्ष के अंदर। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। 13 दिसंबर 2022 प्रयागराज की धरती पर उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर का शुभारंभ हो चुका है। संगम की धरती पर शिक्षा के कुंभ का आयोजन जो है किया जा रहा है। 6 दिन तक लगातार 10 सेमिनार जो हैं उनका आयोजन होने वाला। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आरओ, एआरओ, दरोगा, टेट लेवल फर्स्ट, पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी जुडिशरी, यूपी पैट, यूपी कांस्टेबल, सुपर टेट, तो आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेज का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसी खुशी में आप सभी के लिए एक धमाकेदार ऑफर ऑफलाइन सेंटर पर, और साथ में जो भी ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हैं उन पर धमाकेदार ऑफर 13 से 21 दिसंबर के बीच में आप सभी को मिल रहा है। अगर आप तैयारी मन से करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी पूरे दम से करना चाहते हैं, तो आप सभी का उत्कर्ष में स्वागत है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और ऑफलाइन सेंटर पर दोनों ही कोर्सेज में आपको धमाकेदार ऑफर जो है वो हमारी तरफ से दिया जा रहा है। जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं, तो ये दुनिया